और मेरे लिए बहुत ऐसा खुशी की बात इसलिए है कि आई वॉज कंटिन्यूसली स्टडिंग फॉर 2 और 3 ईयर्स एग्ज़ाम के लिए, और 15 साल से तो लगभग बाहर ही हैं। तो देश के लिए बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि कंपेयर करते हैं जब अब यूरोपियन कंट्री से या अमेरिका से या चाइना से, तो अभी हम लोग पीछे हैं, तो वहाँ तक ले जाना है। तो मेरा तो कमिटमेंट है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो देश में नेतृत्व कर सकें, उनके अंदर रह के और देश को आगे ले जाना है। इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी है एग्ज़ाम निकलने पर। तैयारी का क्या शेड्यूल रहा आपका और कैसे आपने तैयारी की, उन लोगों को क्या कहेंगे? तैयारी का शेड्यूल जैसे सब किसी का होता है, सुबह उठते थे और ब्रेकफास्ट करके बस पढ़ने बैठ जाते थे। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते थे, 2 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसके बाद से शाम तक पढ़ाई करते थे। और रिफ्रेशमेंट के लिए कभी घूमते भी थे, खेलना भी पसंद है हमको, पोएम लिखना पसंद है। तो आई यूज़ टू राइट, आई यूज़ टू प्ले लॉट। उसके बाद से शाम में आराम से फिर रात तक पढ़ते थे हम 2-3 बजे तक। तो थोड़े मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड रहते थे कि यू आर गेटिंग अप लेट, तो उससे कोई बात नहीं है, लेकिन वही मेरा शेड्यूल था, सुबह से लेकर रात तक 2 बजे या 3 बजे तक फिर सोते थे। जी सर। आपने कितना इस बार रैंक पाया है, और ये पहला अटेम्प्ट था या सेकंड था, क्या था? ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है। पिछले अटेम्प्ट में मेरे मेंस हुआ था, मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे थे, फ्यू मार्क्स वेयर लेफ्ट बिहाइंड। एंड अभी इस साल मेरा 377 रैंक आया है। और सर्विस एलोकेट होने के बाद ही बता सकते हैं क्या क्या रैंक सर्विस मिलेगी, लेकिन अभी मेरी रैंक 377 है सर। सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते हैं? सोशल मीडिया पे बहुत कम, लाइक आई यूज ट्विटर ड्यूरिंग कोविड, बट उसके बाद से मुझे बोर हो गया, फिर फेसबुक भी बोर हो गया, तो अभी इंस्टाग्राम यूज करते हैं कभी कभी मन नहीं लगा तो कुछ देख लिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, यूट्यूब आई यूज ए लॉट, बिकॉज वहाँ मेरे पॉलिटिकल लीडर्स मेरे फेवरेट हैं पूरा दुनिया में, तो उनका हम इंटरव्यू देखते रहते हैं, कोई भी कन्क्लेव होते रहता है तो हम बहुत कंस्टेंटली देखते हैं। तो आई यूज यूट्यूब ए लॉट। सेल्फ स्टडी कितना कारगर रहा आपका? सेल्फ स्टडी ही कारगर रहता है, क्योंकि कोचिंग वाले तो थोड़ा सा गाइड दे देंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी से आप एसिमुलेट करते हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि खेती है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको एसिमुलेट करना है, मतलब कि आपको पढ़ना है बुक से और उसको यूज करना है रियल लाइफ में, तो उसको अप्लाइड यूज बोलते हैं नॉलेज का। तो वो तो सेल्फ स्टडी से ही आता है। और यूपीएससी में तो सेल्फ स्टडी ही मैटर करता है, क्योंकि आप जितना सेल्फ स्टडी करिएगा उतने अच्छे आपके आंसर्स मेंस में आएंगे, उतने अच्छे आंसर्स आपके इंटरव्यू में निकलेंगे। और प्रीलिम्स तो पूरा सेल्फ स्टडी का ही गेम है। पूरा सफलता का श्रेय किसने देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय बहुत लोग देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरी नानी के देना चाहेंगे, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, सी वॉज वेरी कमिटेड पर्सन। उसके बाद से मेरी मम्मी के देना चाहेंगे, सी इज़ वेरी प्रोफेशनल लेडी, गेटिंग अप 4 बजे उठती हैं 17-18 साल से, और रात में 10 बजे सो जाती हैं, उतना कमिटेड। उसके बाद से ये टीचर है ललन यादव सर, में 10 साल पढ़ाए हैं हमको यहाँ पे। उसके बाद से पूरा स्कूल का टीचर्स, पापा जी हैं मेरी बहन है जो मतलब हमको नहीं खिलाती तो हम तो पढ़ते ही नहीं, ऐसी उसका ऐसा हो गया था। और मेरा भाई, मेरा कमिटमेंट, और ये सारे जो लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग, ये इन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन लोगों से मिले हैं हम। कितना तो उम्मीद था आपका इस बार रैंक लाने का, और कहाँ पीछे हो गए? रैंक का तो उम्मीद था कि आई विल गेट 100 और 200, बट अभी तो मार्क्स नहीं आया, तो देखना पड़ेगा, मार्क्स एनालाइज करना पड़ेगा कितना कम रह गया। लेकिन हम सेटिस्फाइड है इस रैंक से भी, क्योंकि आई एम वेरी होपफुल दैट आई विल गेट IAS। जो असफल जो अभ्यर्थी होते हैं उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम भी असफल रहे थे एक बार, मेंस मेरा नहीं हुआ था, तो आई वाज फेल इनटू एंजाइटी। तो मैं यही कहेंगे कि बैठिए, 4-5 दिन रेस्ट कीजिए और एनालाइज कीजिए ध्यान से कहाँ कमी है, क्योंकि वो एनालाइज खुद से ही होगा, और खुद से करने के बाद से वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे आप नेक्स्ट 2 या 3 महीने में, और फिर आप उसको कंक्लूड फाइनल कर सकते हैं अपने लिए। यस सर। कहने योग्य है कि इतना मैंने बयां कर सके कितना खुशी है। पहले से उम्मीद थी बेटे पर? हाँ, हमेशा से, चूँकि आज तक कभी फेल नहीं हुए थे। फर्स्ट बार में बस मेंस नहीं निकला था, डिस्टर्ब हो गए थे, तो हम लोग बोले कि नहीं बेटा, लोग 5वीं बार में जाते हैं, अभी तो आप दूसरी बार जब बैठ रहे हैं, तो आपको इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस धैर्य के साथ इंतज़ार किए कि अब वो समझाते रहे, बस। एक शिक्षक होने के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है, मैंने वही निभाया है। अनुशासन ही सब कुछ है, बस यही संदेश दूंगी मैं, और सबको यही बोलूँगी कि पढ़ाई से बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर पढ़ाई आप कर लेते हैं तो दुनिया का हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। शिक्षा है तो सब है, बस शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। बहुत खुशी है। इनको हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी जाएं, इस देश के किसी भी कोना में, किसी भी ज़िला में आप रहें, और वहाँ की दशा और दिशा को सुधार दीजिए। हमको इनसे कोई रुपया पैसा घर द्वार का जरूरत नहीं है। ये जहाँ जाएं, समाज के लिए है, देश के लिए। इनको हमने देश के लिए भेजा है, अपने लिए नहीं भेजा है, और गांव के लिए भेजा है,
अगल बगल के लोगों के लिए भेजा, अगल बगल के बच्चे भी देख कर पढ़े और आगे बढ़े। आपको इसलिए हम शुरू से देख रहे थे। और IAS में कैसे लोग पहुंचते हैं, उन लोग का मतलब बैकग्राउंड क्या होता है, पढ़ाई का लेवल क्या होता है, ये हम सब माप रहे थे, देख रहे थे। और सब गार्जियन लोग हैं, सबका आशीर्वाद रहा।